Dear students, today I myself, Pitamar Maheshwari, want to explain the second lesson of your textbook, that we are not afraid to die if we can all be together. इसकी मीनिंग है कि हमें किसी भी काम में अगर हम इकट्ठे हैं तो डरना नहीं चाहिए. मीन्स यूनिटी जो होगी, साथ में होंगे तो वो काम जो है बगैर किसी के होगा. तो इस समरी में क्या है कि जुलाई 76 में नरेटर जिसका नाम था ओल्ड बिजनेसमैन था, और उसकी पत्नी जिसका नाम मैरी, उसका लड़का जोनाथन और उसकी डॉटर सुजानी, ये सब इकट्ठे होकर इंग्लैंड से वर्ल्ड का सी में एक बोट में घूमने के लिए निकले. तो पहले प्लान में क्या होगा कि ये काफ़ी जर्नी करके गए थे, और दूसरे दिन पे जब केप टाउन के नज़दीक जब पहुँचे, वहाँ मौसम ख़राब हो गया. मौसम ख़राब होने की वजह से इनकी बोट जो है हिलने लगी, और उसमें से बहुत सारी उस समंदर की जो छोलियाँ थी इनकी बोट को हिलाने लगी, और इतना सीवियरली हिलाया कि नरेटर जो है वो गिर गया. बहुत ही सीरियसली हुआ. इतनी बड़ी वेव आई कि ये जाके बाहर जाके गिरा. बहुत ही ज़ख्मी हुआ, सर को लगा, मुंह से ब्लड आया, और बाकी सब लोग जो है वो परेशान हो गए. तो इन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ को इसने बोला कि एक व्हील पड़ा हुआ है तो उस व्हील पे बैठ जा, और दो और लोग जो थे वो बीच में जो है इनकी बोट पे इनको हेल्प करने के लिए उस पे बोट पे चढ़े. जैसे ही वेव्स ने बोट को टकराना शुरू किया, द वेव्स स्मैश्ड द डेक, वाटर एंटर्ड द शिप, कि उस शिप के अंदर पानी दाखिल हो गया, और उनमें जो ओपनिंग्स थी, होल्स थे, उनके थ्रू. तो 2 जनवरी को वो दो लोग जो थे, जो उन्होंने इनको हेल्प करने के लिए बोट में चढ़े थे, उन्होंने पानी निकालना शुरू किया, और कंटिन्यूसली फेवरेशली उन्होंने 36 घंटे काम किया. ये जो रिज़ल्ट था उनके कंटिन्यूस पंपिंग की वजह से हुआ था. जो और देर में चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक, जो खुश हो गए कि पानी निकल गया, लेकिन सिचुएशन जो हो गई डेंजरस हो गई. एक और छोली आई जिससे नरेटर जो वापस बोट के अंदर आया और बहुत ही ज़ख्मी हालत में था, लेकिन उसने अपना करेज नहीं गंवाया, हिम्मत नहीं गंवाई. तो उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. उन्होंने किसी भी घबराहट को फेस किया, और उनके जो बोट था, उनका जो शिप था, उनको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने टॉलरेट किया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ये सब, जहां इनको एम्स्टर्डम आइलैंड पहुंचना था, इन सब हालात को लेते हुए ये एम्स्टर्डम पहुंचे. तो इस स्टोरी में से हमें क्या लेसन मिलता है कि किसी वक्त भी डेथ जैसी कंडीशन अगर आपके सामने आए, और अगर आप में हिम्मत है, तो कोई भी चीज़ जो है वो आपको मुश्किल में नहीं रह सकती. ज़िंदगी जो है फूलों का बेड नहीं है. अगर आपके पास पेशेंस है, सब्र है, तो सब चीज़ हो सकती है. तो इन पूरे एक्सपीरियंस को लेते हुए इन्होंने सब ने मिल के एक दूसरे की हेल्प की. जितने भी प्रॉब्लम आए उनको फील किया, उनको फेस किया, और फेस करने के बाद ये है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. तो मैंने पूरा ये आपको ट्रांसलेट करके बताया. आप बुक में जाएं. इतना ही, स्टोरी लंबी चौड़ी है, इस वीडियो में नहीं आ सकती, तो मैंने आपको उसका जो मेन थीम है वो बता दिया. और आई होप यू वुड गेट ऑल दीज थिंग्स
from your textbook as well as digest. So thank you very much. Any problem ho to please do contact. Thank you very much.